नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा अपने बाहुबली रॉकेट यानी LVM 3 के माध्यम से अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, जो कि अब तक का इसरो के द्वारा छोड़ा जाने वाला, लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी उपग्रह था, उसे सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। इसरो की ये बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 6100 किलोग्राम का सैटेलाइट पहली बार इसरो के द्वारा इस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। और ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का ये जो सैटेलाइट है, ये इसलिए खास है कि पूरी दुनिया में ये एक अलग तरह का ब्रॉडबैंड नेटवर्क, सेल्यूलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगभग 6 अरब आबादी तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। अलग तरह का नेटवर्क कैसा है, यानी जो परंपरागत सेल्यूलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत यूज करते हैं, उससे ये कैसे अलग है, उसमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तकनीकी रूप से उसको समझेंगे। और LVM 3 M6 जो ये फ्लाइट गई है हमारे बाहुबली रॉकेट की, इसके बारे में तकनीकी रूप से भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये उड़ान खास है। तो सबसे पहले देखिए, पूरे देश के लिए ये एक खुशी का माहौल है, एक हमारी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसरो लगातार नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। 52 डेज में ये हमारे इस रॉकेट की दूसरी बड़ी उड़ान है और इसरो ने इसे बड़ी उपलब्धि माना है। एक और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर यह है कि बड़ी सटीकता के साथ इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, इस सैटेलाइट को स्थापित किया गया है अपनी कक्षा में। सटीकता का मतलब क्या है सर? सटीकता का मतलब यह है कि जब आपने टारगेट निर्धारित किया कि आप 520 किलोमीटर पर सैटेलाइट को स्थापित करेंगे, तो इतनी सटीकता कभी भी किसी भी देश के पास में नहीं होती है कि एग्जैक्ट 520 किलोमीटर की ऑर्बिट पर ही सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाए। उसके आसपास कहीं ना कहीं सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं ऑर्बिट में। लेकिन यहाँ इसरो के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने बताया है कि पहली बार भारत ने इतनी सटीकता के साथ 518 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई वाली ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को स्थापित किया है। कहने का मतलब 520 किलोमीटर का हमने टारगेट बनाया था और 518 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमने उसको स्थापित किया। तो ये ऑलमोस्ट 100% की एक्यूरेसी है। ऑलमोस्ट 100% यहाँ हमने जो टारगेट चाहा उसी जगह पर सैटेलाइट को प्लेस किया है। तो खबर देखिए, खबर इतनी बड़ी है इसलिए सभी अखबारों में प्रमुखता से इसे छापा गया है। हिस्टोरिक फर्स्ट मोमेंट, इसरोज बाहुबली रॉकेट कैरिंग यूएस कॉमसैट लिफ्टेड ऑफ ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। इसरोज बाहुबली रॉकेट प्लेसेस 6000 केजी यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, सभी जगह पर ये ANI के द्वारा इस सूचना को यहां पर कवर किया गया है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट हैज बीन सेपरेटेड एंड सक्सेसफुली प्लेस्ड इन ऑर्बिट विद दिस मिशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यानी ये मिशन जो है भारत का सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ मोदी जी जो है, इन्होंने भी इसरो को और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, एक्स पर यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में यह गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत की भारी भरकम लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है और ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट में हमारी बढ़ती भूमिका को मजबूत करता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि भारत के युवाओं की भागीदारी से भारत का स्पेस प्रोग्राम लगातार एडवांस हो रहा है। हम अंतरिक्ष जगत में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो देखिए, भारत के युवाओं का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है भाई। इस समय AI के क्षेत्र हो, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हो, हर जगह आसान्वित दिख रहा है पूरा विश्व की भारत की जो युवा आबादी है। 8 लाख इंजीनियर जो हर साल भारत से निकलते हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। और यही चीज यहाँ पर हमारे युवा जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो युवा हैं, इसरो के जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन सभी की ये सफलता यहाँ पर दिख रही है। इसरो ने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हाट ए मोमेंट, रिलाइव द LVM 3 M6 लिफ्ट ऑफ हाइलाइट्स हेयर। यहाँ पर हाइलाइट्स जो थी उनको यहाँ पर जारी किया गया इसरो के द्वारा। सारी चीजें जो है वो कहने का मतलब यहाँ पर जारी करके बताई गई कि किस समय कौन सी घटना कैसे किस तरीके से इस रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट को छोड़ने में की गई है, कौन सा मोमेंट किस तरीके से बना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि इसरो की ये जो फ्लाइट है, ये आज सुबह, आज की ही हम बात कर रहे हैं, आज सुबह 8:54 पर ये निर्धारित थी।
लेकिन 90 सेकंड के आसपास इसे डिले करना पड़ा। ये हमारा रॉकेट है, रॉकेट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लेकर तैयार था, इसकी लॉन्चिंग होनी थी 8:54 पर, लेकिन 90 सेकंड इसे डिले इसलिए करना पड़ा कि वैज्ञानिकों ने यहां पर देखा कि यहाँ स्पेस में बहुत सारे एक्टिव सैटेलाइट ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत सारे एक्टिव सैटेलाइट थे, तो इनसे टकराने की यहाँ पर संभावना थी। तो लगभग 90, क्योंकि ये सैटेलाइट रोटेट होते रहते, तो इस समय पीरियड में यहाँ पर ये बहुत सारे सैटेलाइट दिख रहे थे, एक्टिव सैटेलाइट हजारों की संख्या में थे। तो इनसे बचने के लिए 90 सेकंड का समय जो है वो डिले किया गया, और जैसे ही यहाँ ऐसा लगा कि अब हमारा जो रॉकेट है वो उड़ान आसानी से यानी सफलतापूर्वक बढ़ सकता है बिना इनसे टकराए, फिर ये उड़ान जो है भरी गई। लगभग 15 मिनट की ये उड़ान थी इस रॉकेट की, और स्पेस क्राफ्ट जो कि इसमें रखा हुआ था यूएस की कंपनी एएसटी का, उस स्पेस क्राफ्ट को लेकर ये रॉकेट इसने उड़ान भरी, और फिर एक निर्धारित ऊंचाई पर जाकर ये स्पेस क्राफ्ट अलग हो गया, यानी ये सैटेलाइट जो कि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जिसका नाम है वो अलग हो गया, और इसे इस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। ऑर्बिट में जिसमें स्थापित किया गया उसका नाम क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए लो अर्थ ऑर्बिट आपको बता दूं कि यह 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक निर्धारित है, यानी इसे कहते हैं हम निम्न भू कक्षा कहते हैं हिंदी में। और 400 किलोमीटर की ऊंचाई से 2000 किलोमीटर के बीच अगर कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट की एक और खास बात है कि बाकी की जो अर्थ ऑर्बिट बनाई गई हैं, जो देखी गई हैं, वो है एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एक होती है एचईओ हाई अर्थ ऑर्बिट, या फिर इसको हम जीटीओ या जीईओ भी कहते हैं। इसमें तो अलग अलग कंसेप्ट है इनके। ये सभी भूमध्य रेखा के चारों ओर वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें परिक्रमा करते हैं, मतलब इसमें सैटेलाइट इस तरीके से परिक्रमा करते हैं पृथ्वी के। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट हमेशा ध्रुवों के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, ध्रुवों के चारों ओर इस तरीके से, इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। यानी हमने ये जो सैटेलाइट छोड़ा है ये एक ध्रुवीय कक्षा में छोड़ा है, और ध्रुवीय कक्षा में जब सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो ये सैटेलाइट इस तरीके से पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा, और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती रहेगी। तो ये सैटेलाइट अपनी परिक्रमा में जब घूमता है तो पृथ्वी का प्रत्येक हिस्सा बारी बारी से इसके कवरेज में आता है। इस तरीके से पृथ्वी घूमेगी तो पहले ये हिस्सा था, अब ये हिस्सा है इस ऑर्बिट में, इस तरीके से हिस्सा पृथ्वी का जो हिस्सा है या क्षेत्र है वो कवरेज में आता चला जाता है, और पूरी पृथ्वी को धीरे धीरे ऐसे कवर किया जाता है। यहां पर देखें आप इसरो की साइट पर एनएसआईएल की ही डील हुई है, जो अमेरिका की कंपनी है एएसटी मोबाइल, उसके साथ में एनएसआईएल के द्वारा, ये वाणिज्यिक शाखा है इसरो की, इसके द्वारा यहां पर डील की गई थी। और इन्होंने यहां पर ये बताया है कि हम जो रॉकेट यूज करने जा रहे हैं, एक तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। रॉकेट हमारा कौन सा है? एलबीएम थर्ड M6। देखिए एलबीएम थर्ड, जिसको हम जीएसएलवी मार्क थर्ड भी कहते हैं, ये 3 स्टेज वाला हमारा रॉकेट है। 3 स्टेज में पहला स्टेज इसका सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित होता है, ठोस ईंधन पर आधारित होता है, जिसमें एचटीपीवी ईंधन भरा जाता है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सॉलिड प्रोपेलेंट एचटीपीवी ये होता है। सेकंड स्टेज जो होती है इसकी, इसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, जिसको UH-25 लिखा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन ये यहाँ पर फ्यूल होता है, यूडीएमएच पूरा नाम बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ये इसमें एक फ्यूल भरा जाता है। और तीसरी जो स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक स्टेज होती है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरे जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर फ्यूल का काम करेगा, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक का काम करती है। इस रॉकेट का टोटल वजन 640 टन के आसपास है। 640 टन वजन ये रॉकेट यानी जो है इसका खुद का वजन है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें कि ये कितना वजन उठा सकता है, याद रखिए मैंने कहा था अभी एचईओ की बात कर रहा था मैं, ये सबसे ऊंची ऑर्बिट मानी जाती है, और ये लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर यहाँ पर इस रॉकेट की सहायता से, एलवीएम थर्ड की सहायता से कोई सैटेलाइट ले जाना है तो ये 4 टन वजन उठाने की क्षमता रखता है। 36,000 किलोमीटर पर 4 टन ही वजन ले जा पाएगा। लेकिन हमने सैटेलाइट छोड़ा है एलईओ में, और एलईओ में हमारे इस रॉकेट की जो क्षमता है वो 10 टन तक है, 10 टन तक। इसीलिए हमने आसानी से 6100 किलोग्राम का सैटेलाइट, अब जो कि अमेरिका का है, उसे आसानी से हमने लॉन्च कर दिया है। समझ रहे बात?
तो इसरो की ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए मानी जा रही है कि हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा हैवी सैटेलाइट को स्थापित करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं, और अमेरिका जैसे देश हम पर विश्वास कर रहे हैं। ये हमारी कॉमर्शियल फ्लाइट है, कॉमर्शियल फ्लाइट, व्यावसायिक फ्लाइट। इसका मतलब इससे हमें सीधा सीधा कॉमर्शियल फायदा होने वाला, आर्थिक लाभ होने वाला है। तो इसरो जो इन्वेस्टमेंट करता था पहले, अब उससे हमारी इनकम शुरू हो चुकी है। हालांकि बहुत पहले से हो चुकी है। यहाँ बहुत सारे विदेशी सैटेलाइट भारत छोड़ चुका है, लेकिन ये भी एक इसी क्रम में सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे भारी सैटेलाइट हमने छोड़ा है। अब जो सैटेलाइट छोड़ा है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, उसका मिशन क्या है, ये सैटेलाइट क्या करेगा, तो यहां पर आपको बता दें, जो इसरो की तरफ से बताया गया है कि दिस कॉन्स्टिलेशन विल इनेबल 4G 5G वॉइस एंड वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग एंड डेटा फॉर एवरीवन एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4G 5G जो वॉइस कॉल, जो कम्युनिकेशन आप करते हैं सिंपल मोबाइल से, वही सारी सुविधाएं यहाँ पर भी मिलेंगी। टेक्स्ट वगैरह लिखने का, एसएमएस लिखने की, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी, हाई स्पीड डेटा मिलेगा, यहाँ पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क मिलेगा इससे, ठीक है। और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी कैपेसिटी है। अब लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आगे हम इसमें टेक्निकली पूरा देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ये रॉकेट है, लॉन्च जब हुआ तो किस तरीके से अलग अलग स्टेज में इस तरीके से ये पहुंचा है अपनी ऑर्बिट में। यानी इसमें पहले जैसे कि फर्स्ट स्टेज का जो S-200 जो इग्निशन है वो हुआ, पहले उसका ईंधन जला। अच्छा, जो एलबीएम थर्ड है उसमें फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट भरा जाता है। इसके अलावा इसरो ने इसमें क्या किया है, S-200 दो बूस्टर मोटर भी इसमें यूज की हैं, दो बूस्टर मोटर यूज की हैं। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं, देखिए लिफ्ट ऑफ, दो S-200 सॉलिड बूस्टर थ्रस्ट जो है ये अलग से यहां पर प्रोवाइड कराया गया है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये इंजन इसमें कौन सा क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा है। रॉकेट की ऊंचाई कितनी है, 43.5 मीटर है। एलबीएम थर्ड M6, इसकी पूरी बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ जो सैटेलाइट था उसकी बात करें, 6100 किलोग्राम, 223 वर्ग मीटर इसका फेज्ड एरे रडार है। यहाँ पर फेज्ड एरे जो रडार होता है, जो एंटीना होता है एक तरीके का, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होगा, वो 223 वर्ग मीटर के आसपास है। ऑर्बिटल डिप्लॉय हाइट जो है, इसको करेक्ट कर लें, 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर के आसपास इस हाइट पर इसको छोड़ा गया है। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज समझना कि जो रॉकेट है हमारा, रॉकेट जो कि 3 चरणीय रॉकेट है, जिसमें हमने सॉलिड प्रोपेलेंट, सॉलिड बूस्टर मोटर भी लगाई है, और यहां पर क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा हुआ है। इन सबके माध्यम से हमने सैटेलाइट को आसानी से लॉन्च कर दिया। लेकिन यहां पर एक चीज और आप देखें कि ये हमारे जो बाहुबली रॉकेट है, बाहुबली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है, सबसे ज्यादा इसकी पेलोड कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा वजन उठाकर ले जा सकता है, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा बाहुबली। इस बाहुबली रॉकेट के जो सफल मिशन है, अगर उनकी बात करें तो इसने कुल 9 उड़ानें अभी तक भरी हैं, जिनमें से हमारी 8 उड़ानें सफल रही हैं, यानी टोटल 8 उड़ानें सफल रही हैं। कीर्तिमान की बात करें तो इसी रॉकेट से हमने चंद्रयान सेकंड को छोड़ा था, इसी से हमने चंद्रयान थर्ड को 2023 में लॉन्च किया था, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, और ये ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भारत पहुंचा था इसी रॉकेट की सहायता से। अब ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसकी तीसरी कॉमर्शियल उड़ान है ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की, यानी ब्लूबर्ड सैटेलाइट जो है उनकी तीसरी कॉमर्शियल उड़ान है। और सॉरी, ये तीसरी कॉमर्शियल उड़ान इसरो की है, जिसके माध्यम से इस सैटेलाइट को छोड़ा गया है। तो यहां भी एक हमने बड़ी सफलता प्राप्त की है, ठीक है। तो अब तक 8 लगातार सफल लॉन्च पूरे हुए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण चंद्रयान मिशन और व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान शामिल हैं। अब एक चीज आप समझिए कि जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट है, वो किस तरीके से संचार व्यवस्था विकसित करेगा, और नॉर्मल संचार व्यवस्था से ये कैसे अलग है। दोस्तों, नॉर्मल संचार व्यवस्था का मतलब ये हो गया, देखिए ध्यान से देखिए कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी और ये सैटेलाइट है। नॉर्मल संचार व्यवस्था जब होती है ना, जैसे कि आपका एक मोबाइल है, उसमें ट्रांसमीटर मान लीजिए उसे आप, और जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसे रिसीवर मान लीजिए। तो जब आप कॉलिंग करते हैं तो आपका सिग्नल सबसे पहले आपके आसपास के क्षेत्र के टावर के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है, टावर। और ये टावर जो होते हैं वो कंपनी के बहुत बड़े एंटीना लगे रहते हैं, जिनको कहते हैं वीसैट टर्मिनल।
वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल इनके पास पहुंचते हैं और फिर सैटेलाइट के पास पहुंचते हैं। यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस तरीके से काम करते हैं। आपने कॉल मिलाया, आपका सिग्नल आपके नजदीकी टावर से मिला, टावर ने वीसेट को भेजा, वीसेट ने सैटेलाइट को भेजा और फिर यहां से सैटेलाइट से फिर ये वापस से जहां रिसीवर है उस क्षेत्र के वीसेट से जाकर मिलेगा। यानी जो सैटेलाइट सिग्नल भेजेगा वो वीसेट को, वीसेट से इस क्षेत्र का जो टावर है उसको, और फिर आप रिसीवर को ये सिग्नल मिलता है। ऐसे टू वे कम्युनिकेशन इस तरीके से सैटेलाइट के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें मीडिएटर के रूप में वीसेट टर्मिनल और टावर का होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो ऑपरेटर कंपनी होती है वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पृथ्वी पर लगाती है। लेकिन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जैसे जो सैटेलाइट हैं ये बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी के हैं। इनमें एक विशालकाय एंटीना लगा हुआ है और ये एंटीना जो है इतना कवरेज आपको देगा कि यहां से जो सिग्नल जा रहा है, यहां से सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल डायरेक्ट सैटेलाइट तक जाएगा। यहाँ टावर की जरूरत नहीं है, वीसेट टर्मिनल की जरूरत नहीं है और यहां से डायरेक्ट ये रिसीवर के पास पहुंचेगा। ठीक है, यानी इसमें जो मध्यस्थता रहेगी केवल ग्राउंड स्टेशन सिग्नल जो होते हैं, ग्राउंड स्टेशन उनकी तो रहेगी, लेकिन टावर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब 4G 5G जो आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन चल रहा है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, वो अब बिना टावर की सहायता, बिना टावर की आवश्यकता के ये इस सैटेलाइट की सहायता से पूरा किया जा सकता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसको इसीलिए भेजा गया है। हाई अर्थ ऑर्बिट में अगर इसको भेजते तो 36,000 किलोमीटर से हो सकता है, वहां से कवरेज नहीं हो पाता, वहां से कवरेज नहीं हो पाता। तो कम ऊंचाई पर नुकसान भी कुछ होते हैं, कम क्षेत्र को कवर किया जाता है, ज्यादा ऊंचाई से ज्यादा क्षेत्र को कवर किया जाता है। लेकिन यहां पर आपको हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए कंपनी ने इस चीज को ध्यान में रखा, जो कि यूएस की कंपनी है। और उसकी सहायता किसने की है? हमारी इसरो ने। इसरो ने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में तैनात किया गया। अंतरिक्ष में पहुंचते ही इसका बड़ा शक्तिशाली एंटीना खुल जाता है। एंटीना सीधे ही 4G 5G फोन के सिग्नल से जुड़ता है। मोबाइल फोन सैटेलाइट को टावर समझकर सिग्नल भेजता है और नेटवर्क का जवाब सैटेलाइट के जरिए फोन तक पहुंचता है। यानी इसमें टावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे फोन और किसके बीच में कनेक्शन हो रहा है? सैटेलाइट के बीच में। बिना मोबाइल टावर के भी एसएमएस और इंटरनेट संभव है। फोन या सिम में किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन के लिए आपको अपनी 4G 5G सिम बदलनी है, कुछ नहीं, जो है वैसे ही उससे कनेक्ट हो जाएगा। जहां टावर नहीं है वहां भी सीधे नेटवर्क पहुंच पाएगा, क्योंकि टावर इसको चाहिए ही नहीं। पहाड़ हो, जंगल हो, रेगिस्तान हो, कहीं भी हर जगह कनेक्शन स्थापित हो पाएगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी डिसास्टर की स्थिति होती है, आपदा की स्थिति होती है, तो वहां नेटवर्क व्यवस्था, संचार व्यवस्था टूट जाती है। ऐसे में फोन से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉडबैंड नेटवर्क वहां पर प्रोवाइड कराया जा सकता है इस सैटेलाइट की सहायता से। ग्रामीण और दूर दराज के जो इलाके हैं उन सभी में भी नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके माध्यम से दी जा सकती है। इसको आप और विस्तार से इस तरीके से समझ सकते हैं। एएसटी स्पेस मोबाइल, जो कि अमेरिका की कंपनी है, दुनिया भर में सेल्यूलर ब्रॉडबैंड का लक्ष्य लेकर ये चल रही है। और इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि हम दुनिया के जितने भी उपभोक्ता हैं उनके लिए सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन पर नेटवर्क उपलब्ध कराएंगे, बिना किसी टावर या फिर मीडिएटर की आवश्यकता के। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, सोशल नेटवर्किंग, स्वास्थ्य सेवा, इन सभी क्षेत्रों में भारी भरकम बदलाव आ सकते हैं। यहाँ जो मेन जो फायदे बताए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉमर्शियल एक एग्रीमेंट हुआ है इसरो और एएसटी स्पेस मोबाइल के बीच में, ये इसरो की एनएसआईएल, जो कि मैंने कहा था वाणिज्यिक शाखा है, उसके माध्यम से किया गया, लगभग 6 अरब मोबाइल यूजर्स को सीधा फायदा पहुंचाएगा। यानी इस एग्रीमेंट से 6 अरब लोगों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट इतनी कैपेसिटी रखता है। हिमालय हो, रेगिस्तान हो, समुद्र हो, हवाई जहाज हो, हर जगह पर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो पाएगी। बाढ़, भूकंप, तूफान, किसी भी प्रकार की स्थिति हो जहां पर नेटवर्क गायब हो जाता है, वहां नेटवर्क गायब नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में भी नेटवर्क लगातार चलता रहेगा। यहां पर देखिए दोस्तों, एक और चीज समझे कि इसरो की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है, इसलिए खास है कि हाल ही में जब इतने भारी सैटेलाइट लॉन्च किए गए कई देशों के द्वारा, तो वो मिशन लगातार असफल हो रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, दक्षिण कोरिया में हनबिट नैनो दुर्घटना हुई हाल ही में,
यहाँ पर पहला व्यावसायिक ऑर्बिटल रॉकेट था वो असफल हो गया। फिर ब्राजील के द्वारा वीएलएस 1 VO3 ये 2003 में छोड़ा गया था, वो भी क्या हो गया था, असफल हो गया था। जापान ने मार्च 2023 में कोशिश की है S3 रॉकेट ये के माध्यम से, ये भी क्या हो गया, विफल हो गया। तो यहाँ इसरो की लगातार उड़ानों का सफल होना ये हमारे लिए सुखद बात है, अच्छी बात है, क्योंकि इसरो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जीरो एरर पॉलिसी पर काम करता है। इसरो जब यहाँ किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, हम किसी सैटेलाइट की जिम्मेदारी लेते हैं, और यही कारण है कि लगभग दुनिया के 30 से 40 देश ऐसे हैं जो हमसे सैटेलाइट लॉन्च करवा चुके हैं। भारत ने भारी संख्या में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। यहाँ पर एक डेटा जो है मैं आपको बता दूं, एक डेटा यहाँ पर रह गया कि देखिए 104वीं लॉन्च है, ये श्रीहरिकोटा से हमने 104वां लॉन्च किया है। लगातार श्रीहरिकोटा से भारत के जो रॉकेट है PSLV GSLV इनके द्वारा उड़ान भरी जा रही है, और मात्र 52, ये देखिए आप 52 डेज में हमने, ये पहला मिशन था, दूसरा मिशन LBM थर्ड का मात्र 52 डेज में तैयार करके हमने भेज दिया है। इतने भारी सैटेलाइट के लिए कम से कम 4 से 6 महीने का समय चाहिए होता है, लेकिन 52 डेज में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है, ये भी अपने आप में बहुत खास है। तो ये थी दोस्तों आज की खबर हमारी। जो सैटेलाइट छोड़ा गया है वो अमेरिका का था, भारत का रॉकेट था, स्पेसक्राफ्ट यानी अमेरिका का, रॉकेट किसका, भारत का, और उसे सफलतापूर्वक लॉन्च करके हमने इतिहास रच दिया है। अगली और अच्छी खबर के साथ में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।